मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। जब कभी भी बड़े मजमे में मैंने अपनी क्लास के अंदर टीचर की गलती निकाली ना किताब से, तो उसने हमेशा कहा थैंक यू। मौलवी की आप गलती निकालोगे ना, थैंक यू। अरे सरकार रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। हाँ जी, लेकिन वो रावी मुदल्लिस है। मैंने कहा था बीच में नहीं बोलना, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आप सीखने तो नहीं ना आए, सीखने हैं मुझे जवाब मुकम्मल करने देना। आप स्टूडेंट हैं तो मेरी बात तो पूरी मुकम्मल होने देना। आप किसने राइट किया कि आप इस तरीके से मिसबिहेव करें? आपने सवाल किया ना, मैंने आपको पहले कहा था मेरे भाई, आपको मैंने कहा था आपको सब्र ही नहीं आएगा, आप जवाब सुन नहीं सकेंगे, क्योंकि जब बंदा कोई शैतान के हत्थे चढ़ता है ना, उसे शैतान सब्र नहीं करने देता। जाहिर है, आप देखें ये जुमला ही मुकम्मल हुआ। अब आप अगर बोले तो मैंने आपको निकाल देना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की नशिस्त में इल्म हदीस, उसूल हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले एक मसला तदलीस के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मसला तदलीस को कई एक मकामात पे मिर्ज़ा जिल्मी ने ज़ेर बहस ला के उस पर अपने एक मुहद्दिसीन से टकराते हुए और मुहद्दिसीन के उसूल के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ को बयान किया है अपने वहाबी बाबा ज़ुबैर अली ज़ई की अंधी तकलीद में। और अभी कुछ दिन पहले मिर्ज़ा जिल्मी ने दोबारा इस मसले को डिस्कस किया और मिर्ज़ा जिल्मी के बाज़ फॉलोअर्स ये समझते कि पता नहीं मिर्ज़ा साहब ने क्या तीर मार दिया। और कुछ हुआ यूँ कि मिर्ज़ा जिल्मी का एक फॉलोअर है, उसने मिर्ज़ा से कुछ सवालात किए थे, मिर्ज़ा ने उसके तसल्ली बख्श जवाबात ना दिए, तो फिर मिर्ज़ा ने अपने उस फॉलोअर को अपनी अकेडमी में बुलाया कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आने जाने का किराया भी दूँगा, वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें तसल्ली बख्श जवाब दे दूँगा। मिर्ज़ा जिल्मी का फॉलोअर मिर्ज़ा से सवालात पूछने अकेडमी में पहुंचा तो मिर्ज़ा ने गुस्से के अंदाज में पूरा हाइपर होके जवाब दिए, जिससे मिर्ज़ा का फॉलोअर मुतमईन नहीं हो सका। और जो अंदाज़ इख्तियार किया मिर्ज़ा ने, वैसे तो उलमा को ये ताना देता है कि जनाब उलमा जो है ना वो सही तरीके से जवाब नहीं देते और लोगों को मुतमईन नहीं कर पाते। आप किसी प्रोफेसर से सवाल करें तो प्रोफेसर आपको सवाल का जवाब भी देगा और फिर साथ वो थैंक यू भी कहेगा, और इन मौलवियों से सवाल करें तो मौलवी आगे से आपको फेंक यू कहेंगे। यही अंदाज मिर्ज़ा जिल्मी ने इख्तियार किया है कि अपने उस फॉलोअर को मिर्ज़ा जिल्मी ने मुतमिन करने की बजाय फेंक यू कह दिया और कहा कि तुम शैतान के हत्थे चढ़े हुए हो और तुम अगर खामोश नहीं होगे तो मैं तुम्हें अकेडमी से बाहर निकाल दूंगा। और फिर इस तरह वसीले अंदाज में हाइपर होकर मिर्ज़ा जिल्मी ने अपने उस फॉलोअर को जवाब दिए और मसला तदलीस डिस्कस किया। और मुहद्दिसीन का कहता पेट रूल है कि मुदल्लिस की आने वाली रिवायत समा की तस्रीह के बगैर ज़ईफ़ होती है, वो सही नहीं समझी जाती। और ये सारी बातें मिर्ज़ा जिल्मी करता है अपने वहाबी बाबा ज़ुबैर अली ज़ई की अंधी तकलीद में। तदलीस क्या है, तदलीस की कितनी किस्में हैं और मुदल्लिसीन के तबक़ात क्या हैं और किन किन आइमा और मुहद्दिसीन की तरफ तदलीस की निस्बत की गई है और किन किन आइमा मुहद्दिसीन की तदलीस के बावजूद रिवायात को मुहद्दिसीन ने बिल इत्तिफ़ाक़ कबूल किया है, उसकी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मैं तफसीर अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले ये समझें कि तदलीस कहते हैं इख्फ़ाउ रावी शय्यन फ़ी सनद, रावी का सनद के अंदर किसी शय को मख्फी रखना, पोशीदा रखना, किसी शय को मख्फी और पोशीदा रखने को तदलीस कहा जाता है। किसी गर्ज की वजह से रावी सनद के अंदर किसी शय को मख्फी और पोशीदा रखता है, उसको तदलीस कहा जाता है। फिर तदलीस की मुहद्दिसीन ने तीन किस्में की हैं, तदलीसुल तस्विया, तदलीसुल इस्नाद और तदलीसुल शुयूख। जो सबसे सख्त तरीन किस्म है वो तदलीसुल तस्विया है और सबसे हल्की तरीन किस्म आखिरी है तदलीसुल शुयूख, और दरमियान वाली जो किस्म है ये है तदलीसुल इस्नाद। तदलीसुल तस्विया कहते हैं कि रावी अपने शेख के शेखु शेख से आगे तदरीस करता है, यानी अपने शेख को छोड़ के आगे शेख के शेख से आगे तदलीस कर जाता है, अन के साथ या काला के साथ रिवायत कर जाता है, इसको तदलीसुल तस्विया कहते हैं। और तदलीसुल शुयूख कहते हैं कि रावी
अपने शेख का जब जिक्र करता है तो अपने शेख का जिक्र करते वक्त उसका गैर मारूफ नाम जिक्र कर देता है या गैर मारूफ कुनियत जिक्र कर देता है। कुनियत मारूफ कुछ और है, लेकिन ये कोई गैर मारूफ कुनियत जिक्र कर देता है। नाम मारूफ व मशहूर कुछ और है, लेकिन ये गैर मारूफ नाम जिक्र कर देता है। इसको तदलीसुल शयूख कहा जाता है। और दरमियान वाली किस्म है तदलीसुल इस्नाद, कि जिसमें रावी अपने उस्ताद से तदलीस करता है, यानी रावी अपने उस उस्ताद से जिससे अहादीस सुनी होती हैं ऐसी हदीस बयान करता है जो उससे नहीं सुनी होती, ऐसे अल्फाज के साथ बयान करता है कि जिससे सुनने का वहम पैदा होता है, यानी काला या अन के साथ जिक्र करता है। इसको तदरीसुल इस्नाद कहते हैं। तदरीसुल तस्विया, ये करने वाले कौन कौन से रावी हैं? उनमें से दो मारूफ रावी हैं जो तदलीसुल तस्विया करते हैं, बकिया बिन वलीद और वलीद बिन मुस्लिम। और सबसे हल्की तरीन जो तदलीस की किस्म है वो है तदलीसुल शयूख। इस तदलीसुल शयूख की जो निस्बत है मुहद्दिसीन ने बड़े बड़े अजिल्ला आइमा और बड़े बड़े अकाबिर मुहद्दिसीन की तरफ की है, जिनमें से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला की तरफ भी तदलीसुल शयूख की निस्बत की गई है। इमाम ज़हाबी ने अपनी किताब सियर अलाम नुबाला में जिल्द नंबर 10 के सफ़ा नंबर 82 पे 82 पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के शयूख के तबकात बयान किए हैं कि इमाम बुखारी किन किन शयूख से अहादीस लाते हैं। तबका खामिसा के अंदर इमाम बुखारी के शेख है मोहम्मद बिन याहया अज़्ज़ोहली। उनका जब इमाम ज़हाबी ने जिक्र किया तो लिखा हुआ मोहम्मद बिन याहया अज़्ज़ोहली अल्लज़ी रवा अन्हुल कसीर व युदल्लिसुहु। ये पाँचवें तबके में इमाम बुखारी के शेख मोहम्मद बिन याहया अज़्ज़ोहली आते हैं और इमाम बुखारी ने इनसे कसीर अहादीस रिवायत की हैं। व युदल्लिसुहु, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनसे तदलीस करते हैं। एक हवाला ये। और इमाम ज़हाबी अपनी दूसरी किताब मीज़ानुल एतदाल की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर इसका 122 है। एक जगह पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तदलीस शयूख के हवाले से इमाम ज़हाबी जिक्र करते हुए लिखते हैं, कुल्तु, मैं कहता हूँ, वक़द रवा अन्हुल बुखारी फ़ी सहीह अल सहीह। इमाम बुखारी ने अपने एक शेख से रिवायत की है सही बुखारी में, वलाकिन्नहु युदल्लिसुहु, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उनसे तदलीस की है। फ़यक़ुलु हद्दसना अब्दुल्ला वला युनसिबुहु वहुवा हुवा। ये कहा कि हद्दसना अब्दुल्ला और उनकी आगे निस्बत बयान नहीं की कि कौन से अब्दुल्ला, वहुवा हुवा, और वो वही है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद अब्दुल्ला बिन साले। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इनकी आगे कोई निस्बत बयान नहीं की कि ये कौन से हैं। सही बुखारी के अंदर 5739 नंबर हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हदीस बयान करते हैं, हद्दसनी मोहम्मद बिन खालिद, हमें मोहम्मद बिन खालिद ने यह हदीस बयान की। ये मोहम्मद बिन खालिद कौन है? शारहीन हदीस ने जब इस रावी को तलाश किया तो बाद में मालूम हुआ कि ये मोहम्मद बिन खालिद इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। असल में जिनका नाम है मोहम्मद बिन याहया, मोहम्मद बिन याहया बिन अब्दुल्लाह बिन खालिद, मोहम्मद बिन याहया बिन अब्दुल्लाह बिन खालिद अज़्ज़ोहली इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी ने उनका नाम जब जिक्र किया तो 5739 नंबर हदीस में उनका नाम जिक्र किया, मोहम्मद बिन खालिद। तो इनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने तदलीस शयूख किया, जिसका जिक्र इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने मुकदमा इब्ने सलाह के ऊपर जो नुकत लिखी है इसके अंदर भी किया। इमाम ज़हाबी ने मीज़ानुल इत्ताल के अंदर एक रावी के हवाले से जिक्र किया और सियर अलाम नुबला के अंदर इमाम ज़हाबी ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के हवाले से तदलीस की निस्बत की है। इसी तरह ये फ़तुल मुगीस है, इमाम सखावी की किताब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 24 पे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की तरफ तदलीस की निस्बत की गई। लिखते हैं, सुम्मा इन्ना बना मंदा नसबा मुस्लिमन लिज़ालिका ऐदन, फिर इब्ने मंदा ने इमाम मुस्लिम की तरफ इसकी निस्बत की है। फ़ज़ामा इन्नहु कान यक़ूल फ़ीमा लम यस्माहु मिन मशाइख़िही क़ाल लना फ़ुलानुन व हुवा तदलीस। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अपने बाज़ मशाइख़ से अहादीस बयान करते हैं फ़ुलानुन कह के, और वो हदीस उन्होंने
अपने शयूख से सुनी नहीं होती, वह हुआ तदलीस। इमाम सखावी कहते हैं कि यह तदलीस है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तरफ भी और इमाम मुस्लिम की तरफ भी तदलीस शयूख की निस्बत की गई है। हत्ता कि बाज़ मुहद्दिसीन ने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की तरफ तदलीस की निस्बत की, जैसे कि इमाम ज़हबी अपनी किताब सियर अलाम नुबला की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 174 पे लिखते हैं, काला यजीद बिन हारून समय तो शुबाता, यजीद बिन हारून कहते हैं मैंने इमाम शुबा बिन हज्जाज से सुना, यक़ूल वो फरमाते काना अबू हुरैरा तो युदल्लिसु। और इमाम ज़हबी खुद अपना मौक़िफ़ लिखते हैं, कुल तो मैं कहता हूँ तदलीसु सहाबती कसीर, सहाबा की तदलीस बहुत ज़्यादा है, वला आइब फ़ीही, और इसमें कोई ऐब नहीं। यानी तदलीस का इतलाक़ किया, अगरचे इस मसला में जमहूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ ये है कि वो सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के ऊपर तदलीस का इतलाक़ नहीं करते अदब के तौर पर, लेकिन इमाम ज़हबी ने यहाँ तदलीस का इतलाक़ किया और अपना मौक़िफ़ बयान किया। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने मुक़द्दमा इब्न सलाह के ऊपर जो नुकत लिखी है, इसमें सफ़ा नंबर 320 पे ये लिखा है, वस्सवाबु मा अलैहिल जमहूर मिनल अदब फ़ी अदम इतलाक़ ज़ालिका वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़। सवाब वही मौक़िफ़ है जो जमहूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है कि वो अदबन सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के ऊपर तदलीस का इतलाक़ नहीं करते। सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान में से बाद सहाबा जो या तो बाद में इस्लाम जिन्होंने कबूल किया या छोटी उम्र के सहाबा थे, वो बड़े सहाबा से अहादीस सुन के भी बयान करते थे, लेकिन बाज़ मकामात पे वो सहाबा का नाम जिक्र नहीं करते थे कि किस सहाबी ने इस हदीस को बयान किया। उसको मुहद्दिसीन ने मुरसल भी कहा, और मुरसलात सहाबा बिल इत्तिफाक मुहद्दिसीन के हुज्जत है। अलबत्ता बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तदलीस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या तदलीस का इतलाक़ किया गया है, वो बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन और बल्कि इमाम ज़हबी ने सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान की तरफ भी इसकी निस्बत की, अगरचे इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि अदबन जमहूर का मौक़िफ़ यह है कि सहाबा पे तदलीस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस बात से पता चला कि ना तो हर तदलीस एक जैसी है और ना ही तदलीस करने वाला मुदल्लिस एक जैसा है। तदलीस की जब अक़साम है, जो सबसे सख्त तरीन किस्म है वो है तदलीसुल तस्विया, और जो हल्की तरीन है वो है तदलीसुल शयूख, और दरमियान वाली है तदलीसुल इस्नाद। फिर इसी तरह जब हम मुदल्लिसीन की कैटेगरियाँ करते हैं तो मुदल्लिसीन की भी कैटेगरियाँ। बाद मुदल्लिसीन वो हैं तदलीस तो करते हैं लेकिन वो तदलीस करते हैं सिका से। बाज़ वो हैं जो कसीर तदलीस है, तदलीस में मारूफ व मशहूर हैं, और बाज़ वो हैं कि जो कलील तदलीस हैं, बहुत कम तदलीस करते हैं। बाज़ वो हैं कि जो अपने मखसूस शयूख से तदलीस करते हैं, बाकियों से नहीं करते। बाज़ वो हैं कि अपने बाज़ शयूख से नहीं करते और बाकियों से करते हैं। तो ये सारी तकसीमात और तफसीलात मुहद्दिसीन ने बयान की हैं। जहाँ तक इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम के मुक़द्दिमा में 92 नंबर रिवायत के तहत तदलीस का मसला डिस्कस किया है, तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इन अल्फाज के साथ इस बात को बयान किया है कि समा की तसरीफ वहाँ ज़रूरी होती है इज़ा काना रावी मिम्मन उरिफ़ बित्तदलीस फ़िल हदीस व शुहिरा बिही, जब मुदल्लिस रावी तदलीस में मशहूर व मारूफ हो, यानी मशहूर बित्तदलीस हो, मारूफ बित्तदलीस हो। मारूफ और मशहूर को ये तदलीस करता है, उसकी तदलीस जो है वो मारूफ व मशहूर हो। तो फरमाते हैं वहाँ पर मुहद्दिसीन बहस करते हैं कि समा की तसरी मिलनी चाहिए। किसके लिए? जो तदलीस में मारूफ व मशहूर हो, समा की तसरी का तकाजा और मुतालबा वहाँ होता है। जो मारूफ नहीं है, बहुत कलील तदलीस है, उसके लिए मुहद्दिसीन समा की तसरी का तकाजा नहीं करते। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को बयान किया। और इमाम अली बिन मदीनी, इमाम बुखारी के उस्ताद का कौल खतीब बगदादी ने अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया के सफ़ा 315 पे जिक्र किया। इमाम अली बिन मदीनी कहते हैं इदा कानल गालिबु अलैहि तदलीस फला हत्ता यक़ूल हद्दसना, जब किसी रावी के ऊपर तदलीस गालिब हो, यानी वो अक्सर औकात कसरत के साथ तदलीस करता है, बहुत कसीर तदलीस है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो हद्दसना की सरहद करे, यानी तहदीस की सरहद करेगा तो तब उसकी रिवायत को कबूल करेंगे, और अगर तहदीस की सरहद नहीं है तो फिर रिवायत को कबूल नहीं करेंगे।
ये उसूल इमाम मुस्लिम का और इमाम अली बिन मदीनी का कि वो मारूफ भी तदरीस हो, मशहूर भी तदरीस हो या कसीर तदरीस हो, तो फिर उसके लिए हद्दसना जो है वो उसकी सराहत ज़रूरी है, वरना वो अन और काला के साथ भी हदीस बयान करे तो उसकी हदीस मकबूल है। और मुदल्लिसीन की एक कैटेगरी वो है कि जो तदलीस तो करते हैं लेकिन सिर्फ वो सिका से तदलीस करते हैं, ज़ईफ़ से तदलीस नहीं करते। जैसे कि इमाम सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह, बहुत बड़े अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस हैं इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह। मुहद्दिसीन ने तबक़ातुल मुदल्लिसीन की दूसरी किस्म के अंदर इनको जिक्र किया है, लेकिन ये मुदल्लिस हैं और ये बात भी तयशुदा है कि ये तदलीस करते हैं तो सिका से करते हैं, ज़ईफ़ से तदलीस नहीं करते। पहले इसके हवालाजात मैं आपके सामने रखता हूँ। इमाम ज़हाबी ने अपनी किताब मिज़ानुल इत्दाल की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 247 पे 3330 नंबर तर्जमा के तहत लिखा है, अजमाअतिल उम्मतु अलल इहतिजाज बिही व काना युदल्लिसु। उम्मत का इमाम सुफियान बिन उयैना से एहतजाज करने पर इजमा है, यानी सारी उम्मत मुत्तफ़िक़ है कि सुफियान इब्न उयैना की हदीस काबिल एहतजाज है। वकाना युदल्लिसु, और वो तदरीस करते थे, लाकिन्नल माहूदा मिन्हु अन्नहु ला युदल्लिसु इल्ला अन सिक़ातिन, लेकिन ये भी माहूद है, मारूफ है कि वो सिका से ही तदलीस करते थे, गैर सिका से तदलीस नहीं करते थे। ये है इमाम अबू ज़ुर्रा इराक़ी अल-मुतफ़ा 846 हिजरी की किताब किताबुल मुदल्लिसीन, सफ़ा नंबर इसका 53 है और तर्जमा नंबर 22। सुफियान इब्न उयैना इनका जिक्र लिखते हैं कि ये मशहूर भी तदलीस है, लेकिन कहते कुल तो मैं कहता हूँ, लाकिन इत्तफ़क़ू मअ ज़ालिका अला क़बूल अनअनतिही कमा हकाहु गैरु वाहिदिन। कहते हैं इसके बावजूद कि सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह तदरीस करते हैं, लेकिन मुहद्दिसीन का इस बात पर भी इत्तिफाक है कि उनका अना काबिल कबूल है। वो अन के साथ भी मुअन रिवायत भी करें तो उनकी रिवायत काबिल कबूल है। मुहद्दिसीन का इस बात पर क्या है, इत्तफ़क़ू, इत्तिफाक है। ये इमाम अबू ज़ुर्रा का हवाला। और ये दूसरी किताब अत-तबयीन लिअस्माइल मुदल्लिसीन, सब्त इब्नुल अजमी अश-शाफ़ई की किताब, तर्जमा नंबर 26। सुफियान बिन उयैना लाकिन्नहु लम युदल्लिस इल्ला अन सिक़तिन कसिक़तिही। इमाम सुफियान बिन उयैना भी मुदल्लिस हैं, लेकिन वो तदलीस करते हैं तो सिर्फ सिका से करते हैं, गैर सिका से तदलीस नहीं करते। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अपनी किताब तबक़ातुल मुदल्लिसीन के सफ़ा नंबर 32 पर इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह का जिक्र करते हैं तो यही बात बयान की कि फ़क़ीहुल हिजाज़ फ़ी ज़मानिही काना युदल्लिसु लाकिन ला युदल्लिसु इल्ला अन सिक़तिन। हिजाज़ के बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, वो तदलीस करते हैं लेकिन सिर्फ सिका से तदलीस करते हैं। और इब्न हिब्बान ने यह दावा किया है कि ये उनका खासा है। तो ये आइमा मुहद्दिसीन के हवालाजात। और एक और हवाला हाफिज़ अलाई कैकल्दी की जामे तहसील सफ़ा नंबर 130 पर यह बात हाफिज़ अलाई कैकल्दी ने अपनी जामे तहसील के लिखी है कि इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह वो सिर्फ सिका से तदलीस करते हैं। तो इन अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन के हवालाजात से ये बात बिल्कुल वाज़ी हुई कि इमाम सुफियान इब्न उयैना सिर्फ सिका से तदलीस करते हैं और इनकी तदरीस के बावजूद इनका अनअना और इनकी मुअन रिवायत मुहद्दिसीन के यहाँ बिल इत्तिफाक काबिल कबूल है। तमाम मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। लेकिन चूँकि मिर्ज़ा नक़ाल है के ऊपर हमारा यही मौक़िफ़ है। इसकी बाकी निटी गिटीज़ के हवाले से आप किसी अस्मा और रिजाल से जो वाकफ़ियत रखने वाले डिटेल के साथ लोग हैं उनके साथ रब्ता करें, गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब के साथ रब्ता करें, वो इसकी निटी गिटीज़ आपको समझा देंगे। चूँकि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं जो हूँ वो इस हवाले से नक़ाल हूँ। और ये नकल मारता है अपने वहाबी बाबा ज़ुबैर अली ज़ई की। ज़ुबैर अली ज़ई ने इस मुहद्दिसीन के उसूल का इनकार किया है और ये कहा है कि नहीं जी, मुहद्दिसीन का उसूल ये गलत है, सही ये है कि सुफियान इब्न उयैना वो ज़ईफ़ से भी तदलीस करते हैं। और अपनी किताब फतावा इल्मिया के सफ़ा नंबर 151 पे एक मिसाल पेश की है, सफ़ा नंबर 150 और 51 पे इस मसले को बयान किया और एक मिसाल पेश की कि इस सुफियान इब्न उयैना ने ज़ुहरी से एक रिवायत बयान की है कि इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि जब तक मोहम्मद बिन इसहाक मदीना में मौजूद थे इल्म बाकी रहा।
ये ज़ोहरी बयान करते हैं, और सुफियान इब्न उयाना ने इस बात को ज़ोहरी से बयान किया है। हालांकि सुफियान इब्न उयाना ने ज़ोहरी से डायरेक्ट नहीं सुना, बल्कि दरमियान में अबू बकर अल हुज़री का वास्ता है, अबू बकर अल हुज़री से सुना है और फिर ज़ोहरी से उन्होंने सुना है। इमाम सुफियान इब्न उयाना ने डायरेक्ट ज़ोहरी से नहीं सुना। और ये लिखा कि हालांकि अल जर्ह व तदीर या किसी किताब से ये साबित नहीं कि उन्होंने खुद ये कौल इमाम ज़ोहरी से सुना है, ना जर्ह तादील से साबित है, ना किसी किताब से साबित है। चूंकि मिर्ज़ा असल किताबों की तरफ तो रुजू कर नहीं सकता, ना असल किताबें इसकी दस्तरस में, और ना इसके अंदर इतनी सलाहियत और लियाकत है कि ये असल किताबों की तरफ रुजू करे और देखे कि वाकई इमाम सुफियान इब्न उयाना ने ज़ोहरी से डायरेक्ट सुना है कि नहीं। चूंकि बाबे ने लिख दिया तो बाबा परस्ती का ये आलम है कि मिर्जा आंखें बंद करके कहता नहीं जो सुफियान इब्न उयाना का आनाना भी काबिल कबूली, अगरचे वो सिका से तदरीस करते हैं, और सिका से तदरीस नहीं बल्कि ज़ईफ़ से भी करते हैं। जबकि बिहम्दिल्लाह ताला हम आपके सामने एक हवाला पेश करेंगे। इमाम अबू बकर अहमद बिन अबी खैसमा अल-मुतफ़ा 279 हिजरी की अत-तारीख़ुल कबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 326 पर इमाम इब्न अबी खैसमा इमाम सुफियान इब्न उयाना का ये कौल तहदीस की सराहत और समा की तसरीह के साथ जिक्र करते 3167। हद्दसना इब्राहीमुल मुंज़िर हद्दसना इब्राहीम इब्नुल मुंज़िर अल हिज़ामी अन इब्न उयाना था क़ाला वल्लाही लक़द समिअतु इब्न शिहाब। इमाम इब्न उयाना कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने खुद इब्न शिहाब ज़ोहरी से सुना। क्या? वरा मोहम्मद अब्ना इसहाक, उन्होंने मोहम्मद इब्न इसहाक को देखा। ये कौल इमाम सुफियान इब्न उयाना ने अबू बकर अल हुज़री से नहीं बल्कि डायरेक्ट इमाम सुफियान सौरी से सुना है। और मिर्ज़े का बाबा ज़ुबैर अली ज़ई दावा कर रहा है कि नहीं जी वो डायरेक्ट ज़ोहरी से नहीं सुना, अबू बकर हुज़री से सुना है। जरो तदील और किसी किताब से साबित नहीं है कि इब्न उयाना ने डायरेक्ट ज़ोहरी से सुना है। बिहम्दिल्लाह ताला ये हवाला मौजूद है कि इमाम ज़ोहरी से डायरेक्ट इब्न उयाना ने सुना है। लिहाजा मुहद्दिसीन का जो रूल है कि इब्न उयाना सिर्फ सिका से तदलीस करते हैं वो अपनी जगह पे मौजूद है। लिहाजा मुदल्लिस होने के बावजूद, आन के साथ भी रिवायत करने के बावजूद इमाम सुफियान इब्न उयाना रहमहुल्लाह की रिवायत के ऊपर मुहद्दिसीन का बिल इत्तिफाक जो है वो एहतजाज करने का मौक़िफ़ मौजूद है और वही अपनी जगह पे सही है। ये तो हो गया सिका है और तदरीस करते हैं और उनकी मुआनअन रिवायत भी काबिल कबूल है। बाज़ वो मुदल्लिसीन हैं कि जो अपने बाज़ ख़ास शयूख से ही तदरीस करते हैं, बाकियों से तदलीस नहीं करते। जैसे कि इमाम इस्माइल बिन अबी खालिद, इस्माइल बिन अबी खालिद ये मुदल्लिस है, ये तदरीस करते हैं, बहुत कलील तदलीस है, बहुत थोड़ी तदरीस करते हैं। और तदरीस भी करते हैं तो सिर्फ इमाम शाबी अपने उस्ताद से, बाकियों से नहीं। बाकी जिन से भी रिवायत करेंगे किसी से तदलीस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किन से करते हैं? शाबी से। तो जब इस्माइल बिन अबी खालिद इमाम शाबी से हदीस बयान करें, वहां चूंकि तदलीस का एहतमाल है, वहां समा की तसरीह का तकाजा करेंगे, हम मुतालबा करेंगे। और अगर इमाम शाबी के अलावा किसी और से वो रिवायत करें, आन के साथ भी करें, तो इनकी रिवायत काबिल कबूल होगी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब तहज़ीब व तहज़ीब की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 306 पे तर्जुमा नंबर 543 के तहत इमाम इस्माइल बिन अबी खालिद का जिक्र किया और कहा वक़ाल अल इजलियो, इमाम इजली ने कहा काना सबतन फिल हदीस व रुबमा अरसल शैया अन शाबी, ये हदीस में साबित है इमाम इस्माइल बिन अबी खालिद, लेकिन कभी कभी वो शाबी से इरसाल कर जाते हैं, यानी तदलीस कर जाते हैं। जब उनको बताया जाता है तो वो बता देते हैं कि मुझे ये किसने हदीस बयान की है। वकाना साहिब सुन्ना, और वो सुन्नत के पैरोकार हैं और उन्होंने 500 के करीब अहादीस उनसे रिवायत की हैं। वकाना ला यरवी इल्ला अन सिकातिन, इस्माइल बिन अबी खालिद भी सिर्फ सिका से तदलीस करते हैं, ज़ईफ़ से तदलीस नहीं करते, और करते भी हैं तो इमाम शाबी से तदलीस करते हैं। और मुदल्लिसीन की एक कैटेगरी वो है कि जो बाज़ ऐसे शयूख हैं जिनसे वो रिवायत करें, उनसे तदलीस नहीं करते, बल्कि उनकी वो रिवायत मुत्तसिल उन शयूख से समझी जाती है
जैसे कि इमाम सुलेमान बिन मेहरान आमश। इनका जिक्र करते हुए इमाम ज़हाबी ने मिज़ानुल इत्ताल की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 316 पे बयान किया कि जब इमाम आमश रहमहुल्लाह इब्राहिम नख़ई से, इब्न अबी वाइल से और अबू साले अस्समान अपने शयूख से हदीस बयान करें, अगरचे अन के साथ बयान करें, फ़इन्ना रिवायतहु अन हाज़ सिन्फ़ महमूलतुन अलल इत्तिसाल, तो इमाम आमश की इन शयूख से हदीस आन वाली भी वो समा पे महमूल समझी जाएगी, इत्तिसाल पे महमूल समझी जाएगी, उसको मुत्तसिल समझा जाएगा। हाफिज़ इब्न रजब हम्बली ने शरो इलल तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 751 पे एक बाब कायम किया है और उसका उन्वान है ज़िक्र मन उरिफ़ बित्तदलीस, उन रावियों का जिक्र जो तदलीस करने में मारूफ हैं। वकान लहू शयूखुन ला युदल्लिसु अनहुम, उनके बाद ऐसे शयूख हैं जिनसे वो तदलीस नहीं करते। फ़हदीसुहु अनहुम मुत्तसिलुन, जब वो उन मखसूस शयूख से हदीस बयान करें तो उनकी वो हदीस मुत्तसिल समझी जाएगी। ये उसूल इमाम हाफिज़ इब्न रजब हम्बली ने शरह इल्ल तिरमिज़ी में बयान किया। इमाम सुफियान इब्न उयैना सिर्फ सिका से तदलीस करते हैं, उनकी मुअन्नन और अन वाली रिवायत बिल इत्तिफाक मुहद्दिसीन काबिल कबूल। इस्माइल बिन अबी खालिद सिर्फ शाबी से करते हैं, बाकियों से नहीं करते। आमश जब हदीस बयान करें, अबू साले समान, इब्न अबी वाइल और इब्राहिम नख़ई रहमहुल्लाह इनसे जब हदीस बयान करें तो इनकी हदीस जो है वो मुत्तसिल समझी जाती है। इसी तरह इमाम शुअबा बिन हज्जाज रहमहुल्लाह का एक कौल इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब तबक़ातुल मुदल्लिसीन की सफ़ा नंबर 59 पे 59 पे बयान किया। इमाम शुअबा बिन हज्जाज बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस, वो फरमाते हैं जब मैं तुम्हें हदीस बयान करूं और आमश से, अबू इसहाक से और कतादा से मैं हदीस बयान करूं और वहां कतादा भी तदरीस कर रहे हूं, आमश भी तदरीस कर रहे हूं और अबू इसहाक भी तदरीस कर रहे हूं, तो कहते कफ़ईतुकुम तदलीस सलासा, मैं इन तीनों की तदलीस से तुम्हें किफ़ायत करता हूं। यानी मेरा इन शयूख से आन वाली रिवायत भी बयान कर देना तुम्हें काफ़ी होना चाहिए। यानी तुम उस पर उसको सही समझो और मेरा उनसे बयान कर देना ही काफ़ी है, अगरचे वो अन के साथ समा की तसरीह के बगैर हदीस क्यों ना बयान करें, मेरा इन तीनों से हदीस बयान कर देना तुम्हें किफ़ायत करना चाहिए। इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह इस कौल को बयान करके कहते हैं, कुल तो मैं कहता हूँ फ़हाज़ ही क़ाइदतुन जय्यदतुन फ़ी अहादीस हाउलाइ सलासा, इन तीनों की हदीस के बयान में ये एक जय्यद कायदा है। अन्नहा इज़ा जाअत मिन तरीक़ शुअबा दल्लत अल समा, कि जब इन मुहद्दिसीन की हदीस शुअबा के तरीक़ से आए, यानी इब्ने अबी वाइल, आमश, अबू इसहाक और कतादा के तरीक़ से जब हदीस आए और शुअबा बयान करे तो इमाम इब्न जर फरमाते हैं दल्लत अल समा, वो समा पे मामूल होगी, वलौ कानत मुअन्ना, अगरचे वो अन के साथ ही क्यों ना हो। ये उसूल है मुहद्दिसीन के, एक ही कैटेगरी में सबको नहीं रखा जा सकता। इमाम शुअबा का अलग से उसूल है, सुफियान इब्न उयैना का अलग से उसूल है और इमाम इस्माइल बिन अबी खालिद का अलग से उसूल है। आमश के बाज़ जो मुंतखब और मुकर्रर मशाइख हैं उनसे तदरीस और मुअन्नन रिवायत का अलग से उसूल है, एक ही उसूल और ज़ाब्ता नहीं। इसीलिए मुहद्दिसीन ने मुदल्लिस रावियों की अक़साम बयान की हैं, उनके तबक़ात बयान किए हैं, तबका उला, तबका सानिया और तबका सालिसा। अब बहुत सारे मुदल्लिस रावी ऐसे हैं कि जिनकी रिवायत सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर अन के साथ मौजूद है, मुअन्नन रिवायात मौजूद हैं और समा की तसरीह इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने जिक्र नहीं की। जब हम बात करते हैं कि देखिए बुखारी मुस्लिम के अंदर भी तो मुदल्लिसीन की मुअन्नन रिवायात मौजूद हैं, तो मिर्ज़ा जरमी अपने वहाबी बाबा ज़ुबैर अली ज़ई की अंधी तकलीद में फ़ौरन कह देता है कि उनकी अन वाली रिवायत समा पे महमूल है। इब्न हजर अस्कलानी और मुहद्दिसीन के इस पर कमेंट्स क्या हैं, तबसरा क्या, ये इब्न सलाह के मुकदमा पर इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की अन्नुकत है, सफ़ा नंबर 331 पे लिखते हैं, कहते हैं अन्नहा दावा ला दलील अलैहा, ये वो दावा है कि जिस पर कोई दलील नहीं है,
बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद मुअन्नन रिवायात को सही करार देना, कहते हैं ये वो दावा है ला दलील अलैहा, जिस पर कोई दलील नहीं है। वला सियमा अन्ना कद वजदना कसीरम मिनल हुफ़ाज़, बिलखुसूस कहते हैं हमने बहुत सारे हदीस के हुफ़ाज़ को पाया, युअल्लिलून अहादीस वक़त फ़ी सहीहैन औ अहदिहिमा बेतदलीस रवातिहा। ये इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमहुल्लाह की तदरीबुर रावी है और इसमें सफ़ा नंबर 101 पे इमाम स्यूती अलैहिर्रहमा इमाम सुबकी से नकल करते हैं कि इमाम सुबकी कहते हैं कि मैंने इमाम मिज़ी से पूछा, हल वुजिदा लिकुल्लि मा रवायाहु बिल अनअनाति तुरुकुन मुसर्रहुन फ़ीहा बित्तहदीस, बुखारी मुस्लिम के अंदर जो मुअन्नन रिवायात पाई जाती हैं अन के साथ मुदल्लिसीन की, क्या उनकी तहदीस की सराहत पाई जाती है, मिलती है? तो इमाम मिज़ी ने फरमाया कसीरुम मिन ज़ालिका लम यूजद, बहुत सारी ऐसी मुअन्नन रिवायत बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि जिनकी समा की तसरीह और तहदीस की सराहत नहीं मिलती। हम तो सिर्फ हुस्न ज़न की बुनियाद पे एक गुंजाइश और वसअत रखते हैं, वरना बुखारी और मुस्लिम के अंदर मुअन्नन रिवायत जो पाई जाती हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी समा की तसरीह नहीं मिलती। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस से बरेली रहमहुल्लाह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 24 के सफ़ा नंबर 239 पे लिखते हैं, जब ये बात हुई ना कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मुअन्नन रिवायात का हुक्म, तो फरमाते हैं कि जो कहते हैं कि महमूलुन अल समा, ये समा पे महमूल है, फ़अक़ूलु तक़लीदुन जामिदुन, ये तकलीद जामिद है, ये तो महज तकलीद जामिद है, यानी कोई इस पर दलील मौजूद नहीं है। और फिर इसके तर्जुमे में लिखा है कि लेकिन जिसने ये कहा कि तदलीस करने वालों का बुखारी व मुस्लिम में अन कहना समा पे महमूल है, फ़अक़ूलु, तो मैं कहता हूँ कि यह महज अंधी तकलीद है, अगरचे हम हुस्न ज़न के मुनकिर नहीं, ताहम तखमीन अटकल पचू से कुछ कहना बिल्कुल साफ बयान करने की तरह नहीं हो सकता। यानी ये बात वाज़े तौर पर लिखी है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के बारे में ये जो क्लेम किया गया कि इनकी हर मुअन्नन रिवायत जो है वो महमूल अल समा है, इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि ये ऐसा दावा है कि जिस पर कोई दलील मौजूद नहीं है। इमाम यूसुफ मिज़ी कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी मुअन्नन रिवायत हैं जिनकी समा की तसरीह नहीं मिलती। तो इसलिए पर मुहद्दिसीन ने कैटेगरियाँ की हैं और तबक़ात बयान किए हैं मुदल्लिस रावियों के। जिस तरह देखिए ये किताब है तबक़ातुल मुदल्लिसीन, ये किताब है इमाम सब्त इब्नुल अजमी की अत-तबयीन लिअस्माइल मुदल्लिसीन, ये इमाम इराक़ी की किताब है किताबुल मुदल्लिसीन, ये इमाम हाफिज़ अलई कैकल्दी की किताब है जामे तहसील। इन किताबों के अंदर मुहद्दिसीन ने तबक़ात बयान किए हैं मुदल्लिसीन के कि कौन सा मुदल्लिस तबका ऊला का है, कौन सा सानिया का, कौन सा सालिसा का। तो जो तबका ऊला और तबका सानिया के मुदल्लिसीन हैं उनकी रिवायात को मुहद्दिसीन ने अन के साथ भी मुअन्नन रिवायात को भी कबूल किया है और समा की तसरीह का मुतालबा नहीं किया। हाफिज़ इब्न हजर तबक़ातुल मुदल्लिसीन के सफ़ा 13 पे लिखते हैं, मन इहतमल आइमतु तदलीसहु, दूसरा तबका वो है कि जिनकी तदलीस को आइमा ने बर्दाश्त किया है, व अखरजू लहू फी सहीह ले इमामतिही व किल्लत तदलीसिही, आइमा ने उनकी अहदीस को सही के अंदर जिक्र किया है उनकी इमामत की वजह से और उनके तदलीस के बहुत थोड़ा होने की वजह से। फी जंब मा रुविया कसौरी औ काना ला युदल्लिसु इल्ला अन सिक़तिन का इब्न उयैना, यानी अगर निस्बत को देखे कि उन्होंने कितनी रिवायात की हैं और कितनी रिवायात के अंदर उनकी समा की तहदीस की सराहत मौजूद है और कितनी की रिवायात हैं जिनके अंदर उन्होंने तहदीस की सराहत नहीं की, तो वो बहुत थोड़ी हैं। किल्लत तदलीस की वजह से उनकी रिवायात के की निस्बत से जब देखते हैं तो मुहद्दिसीन ने उनकी जो है ना वो मुदल्लस रिवायात को जो मुअन्नन है उनको भी कबूल किया है। या ये है कि वो तदलीस तो करते हैं इल्ला अन सिक़तिन कब्न उयैना, वो सिर्फ सिका से तदलीस करते हैं जैसे कि इमाम इब्न उयैना रहमहुल्लाह। तो ये तबका ऊला और तबका सानिया के जो मुदल्लिसीन हैं इमाम बुखारी ने और इमाम मुस्लिम ने भी इनकी रिवायात को अन के साथ समा की तसरीह के बगैर सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर जिक्र किया है। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ तदलीस का मसला बयान किया है और रावी का मरवी अनहु से सिर्फ लिका और सिमा
मुमकिन हो तो उसकी आने वाली रिवायत को कबूल करने का मसला बयान किया। वहाँ तकरीबन 10 के करीब उन्होंने मिसालें पेश की हैं। जहाँ उन्होंने मिसालें पेश की हैं ना, वहाँ उन्होंने जो मिसाल पेश की वो भी इब्ने उयैना की आने वाली रिवायत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह लेके हैं। व रवा इब्नु उयैना था वगैरहु अन अम्र बिन दिनार अन जाबिरिन, सवा 22 है 92 नंबर रिवायत के तहत। यहाँ भी इब्ने उयैना की आने वाली रिवायत जो है इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने जिक्र की है। तो बेहम्दिल्लाह ताला ये तमाम तफसीलात बताती हैं कि ना तो तदलीस की तीनों किस्मों का हुक्म एक है, और ना ही हर मुदल्लिस को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है, और ना ही तमाम किस्म के मुदल्लिसीन का हुक्म एक है, बल्कि जो उलमा ने तफसीलात बयान की हैं, हम उन तफसीलात के साथ मुदल्लिसीन की कैटेगरियाँ करके उन मुदल्लिसीन की रिवायात का हुक्म बयान करते हैं।